हेलो नमस्कार। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपसे जुड़ी हूँ जो कि है स्ट्रेस एंड इनफर्टिलिटी। बचपन या बच्चा ना होना का स्ट्रेस से कैसा रिलेशन है। बहुत से मिथ्स हैं सोसाइटी में स्ट्रेस को लेकर, इनफर्टिलिटी को लेकर कि इन दोनों का ऐसा रिलेशन है। बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए भी देखा है कि रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, अपने आप बच्चा हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स आर फाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द मिथ्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। नमस्कार करने वाली हूँ कि इनफर्टिलिटी से जुड़े ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन मिथ्स हैं सोसाइटी में, क्या उसका स्ट्रेस से एग्जैक्टली कोई लेना देना है, क्या इनफर्टिलिटी का एज से लेना देना है, क्या इनफर्टिलिटी का वुमेन की हेल्थ से लेना देना है। आज ये बहुत सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए मैं आपसे जुड़ गई हूँ। लेकिन इससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में लिखना है क्या आप भी ऐसे किसी मिथ से गुजर रहे हैं या आपको ऐसे किसी मिथ से पाला पड़ा है, तो कैसे आपने उसको पॉजिटिवली डील किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि इनफर्टिलिटी से जुड़े ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो हमें आज क्लियर करने हैं, जिनकी क्लियरिटी को लेकर मैं आपसे जुड़ गई हूँ। मिथ नंबर 1 कि स्ट्रेस से दूर हो जाओ, आपको ऑटोमेटिकली कंसीव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट ओनली द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। बहुत से और कारण होते हैं, बहुत सी और चीज़ें होती हैं, मेडिकल हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। लेकिन ये जो एसोसिएशन है कि सिर्फ रिलैक्स हो जाइए, एक लंबे वेकेशन से हो आइए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कर लीजिए तो आप कंसीव कर लेंगे। यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द राइट ट्रीटमेंट। येस, स्ट्रेस कैन बी अ रीज़न, स्ट्रेस एक कारण ज़रूर हो सकता है और अगर ऐसा कोई कारण है तो उस पर डेफिनेटली काम करें एंड टेक प्रॉपर हेल्प ऑफ अ गायनेक, take proper help and look for the other IVF methods that will definitely help. Myth number 2, that's it's all related to women incompatibility. अगर कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसमें सिर्फ वुमेन की गलती है। देखिए, दो अंशों से मिलकर बच्चा बनता है, स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड ओवम फ्रॉम द फीमेल। जब वो ओवा एग स्पर्म के साथ मिलता है तो बच्चा बनता है। तो इसके अंदर सिर्फ जब दो लोगों के मिलने से एक बच्चा बन रहा है तो क्या सिर्फ फीमेल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? यू हैव टू लुक फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट मेल्स हैव, मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम एंड दे नीड द डायग्नोसिस इवन। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स को सुने, दोनों को समझें और फिर एक सॉल्यूशन की तरफ मूव करें और फिर उसका ट्रीटमेंट लें। मिथ नंबर 3 कि एज का बहुत फर्क पड़ता है और स्पेशली वुमेन की एज का फर्क पड़ता है। यस, 35 से जब उम्र बढ़ने लगती है तो बोला जाता है कि कंसीव करने में इशू आ सकता है, इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकता है। सिमिलरली इफेक्ट है मेल की एज का। अगर मेल्स की एज भी अबव 40-45 होती है तो सीमेन की क्वालिटी में, स्पर्म की कंटेंट में दिक्कत आती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज अबाउट वुमेन एज, इट्स समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट द मेल एज। तो एक सही उम्र में, एक सही विजन के साथ, एक सही टाइम पे हमें, अगर हम एक अच्छी फैमिली को प्लान कर रहे हैं तो हमें प्लान करना चाहिए। और ये एक कंप्लीट मिथ है दैट इट्स ऑलवेज अबाउट वुमेन एज। Myth number 4 that the infertility is a psychological issue. Not at all. Infertility is not only psychological issue. Infertility is a medical problem and it needs to be sorted out with help of experts. Yes, psychologist will also be there. एक हर fertility clinic में आपको counselors मिलेंगे जो आपको help करेंगे, आपको myth से लड़ने में मदद करते हैं. So it's not at all a psychological issue. It is a medical problem which needs to be sorted out. Myth number 5 जो बहुत कॉमन मिथ है और मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट इसे निकालना चाहिए। बहुत से कपल्स आके ये बोलते हैं कि तुम ट्राई करो, दूसरे कपल को सलाह देते हैं यू शुड ट्राई हार्डर।
what it is about your judgment. Even they themselves are going through certain things. आप उन्हें टिप्स बता रहे हैं, आप उन्हें मेथड्स बता रहे हैं, आप उन्हें ये बता रहे हैं कि इस तरीके से इस समय पे इस पहर में ये खाना खा के आप फर्टाइल हो सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हो सकता है वो कंसीव ना कर रहे हो, पता नहीं उनको लाइफ में क्या लगा है वो कंसीव नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, it's their life, their decisions, let them take it. अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल इशू कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है इनफर्टिलिटी को, तो देखिए ये कहीं ना कहीं आप उन्हें ना दे रहे हो। इट्स देयर लाइफ। इफ दे वांट योर सजेशंस, काइंडली डू दैट। इफ दे डोंट वांट इट, यू शुडंट बी द वन हु से इट्स वेरी इजी, आई थिंक यू शुड ट्राई हार्डर, यू शुड डू दिस योगा, you should eat this food, you should try this position. Please, let it be their matter, let it be their life. Yes, if they need an expert advice, you should always tell them to go to an expert and take help. Number 6, that infertility is all about having a kid. अगर आपका पहले बच्चा है तो इनफर्टिलिटी आपको दूसरे किड के दौरान नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। जो पहली बार में ही फर्टाइल नहीं होते उन्हें हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, और एक बच्चा होने के बाद जब हम दूसरी बार कंसीव नहीं करते उससे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि अगर किसी का एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे में ऐसा कैसे हो गया। हो सकता है, there can be some certain medical problems associated, so it's better to go to an expert, talk to it. There is nothing like that. Stress is the only leading cause to infertility. Yes, it is one of the reason, but medical problems are also associated. It can be some medical problem related to diabetes, hypertension, more of weight, some other habits. So कोशिश करें उन्हें sort out करें। Sometimes it's an incompatible uterus, मेल में कोई issue हो सकता है। So please work on that rather than just giving solution or suggestion to the people कि यार relax करना अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Tell them to go and seek right psychological help, right gynec help. थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा है। बहुत से इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए मिथ को मैं सॉल्व करने में आपकी मदद कर पाई हूँ। मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में ऐसे इवेंट लिख भेजिए, ऐसे मिथ्स लिख भेजिए जो लोगों ने आपको बताए थे जब आप कंसीव कर रहे थे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं बहुत